जय हिंद दोस्तों, भूगोल टेक्निक में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं बात करता हूँ आज का चैप्टर एक्सरसाइज 6 द्वितीय क्रियाएं के बारे में। जैसे कि मैं प्रथम क्रिया बता दिया, अब सेकंड है द्वितीय क्रिया। द्वितीय क्रिया क्या होता है? जैसे मनुष्य उपयोगी जो वस्तु करता है ना, जो अपने जीवन में यूज करता है, वही चीज होता है द्वितीय क्रिया। बात करते हैं इसका डिफिनेशन की द्वितीय क्रिया से आप क्या समझते, एग्जाम में भी आ सकता है। द्वितीय क्रिया वह क्रिया है जो मशीनी एवं तकनीकी की सहायता से कच्चे मालों को बदलकर उपयोगी वस्तु में बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? द्वितीय क्रिया कहते हैं। एग्जाम में भी अगर आ सकता है तो मेरा जो बोले उसको सुनकर आप नोट भी कर सकते हैं। द्वितीय क्रिया बाबू दो प्रकार का होता है। द्वितीय क्रिया होता है तीन प्रकार के होते हैं। एक विनिर्माण है, प्रसंस्करण है और निर्माण है। हम समझेंगे प्रसंस्करण के, बाकी ये दोनों डिटेल में पढ़ने के लिए है। प्रसंस्करण मतलब क्या है, इसको साफ शब्द में समझ लीजिए कि जो डिब्बा बंद भोजन का निर्यात आयात होता है वही चीज प्रसंस्करण होता है। जैसे कि दूध से क्या बनता है? पनीर बनता है कि नहीं बनता है? उसमें डिब्बा में बंद कर पार्सल किया जाता है, यही होता है प्रसंस्करण। बात करते हैं विनिर्माण की। बाबू विनिर्माण क्या होता है? अपने हाथों या तकनीकी से बनाए गए वस्तु को विनिर्माण कहते हैं, जिससे उद्योग होता है। जैसे इसका जो विनिर्माण को समान विशेषता क्या है? विनिर्माण का समान विशेषता यही है, 5 को इंपॉर्टेंट। जैसे शक्ति साधन होना चाहिए बाबू, शक्ति साधन होगा, शक्ति साधन नहीं होगा तो बिजली जो उद्योग जो लगाएगा कैसे, विनिर्माण करेगा कैसे? शक्ति साधन होना बहुत जरूरी है, जिसमें शक्ति साधन में क्या क्या आता है? कोयला आ गया, पेट्रोल आ गया, प्राकृतिक गैस आ गया, विद्युत धारा आ गया, जल विद्युत आ गया। ये सब चीजें शक्ति साधन है, ये सब होना जरूरी है। जब कंपनी हम खोलेंगे तो ये सब जरूरी होना है, निश्चित है कि होना चाहिए तो चाहिए। और उसके बाद करते हैं सेकंड नंबर कि जो हम कंपनी खोलेंगे उद्योग, तो जिसमें मशीनरी सामान के भी यूज होता है आजकल, होता है कि नहीं होता है। उसके बाद बात करते हैं जब कंपनी हम खोलेंगे तो उसमें मानक वस्तुओं की उत्पादन तो अच्छा होना चाहिए। अगर कंपनी में अगर मानक वस्तु अच्छा नहीं रहेगा तो क्या होगा? सामान बिकेगा नहीं, ना बिकेगा। उसके बाद बात करते हैं, यह एक प्रकार की छोटा स्तर पर नहीं बड़े स्तर पर उत्पादन करना होता है। अगर छोटा खोलोगे दुकान तो कहां से चलेगा? बड़ा चाहिए तब ना अच्छा रहेगा। उसके बाद बात करते हैं कि इसमें 5 नंबर इंपॉर्टेंट है, इसमें कार्य जो करता है श्रमिक, जो स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, कुशल होना चाहिए विशेष रूप से। जैसे उसका कंप्यूटर चलाता है, कंप्यूटर चलाने का ज्ञान होना चाहिए, या तो काम करने टेक्नोलॉजी के बारे में ज्ञान उसका होना चाहिए। ये चीज हो गया आपको विनिर्माण का समान विशेषता। अगर एग्जाम में पूछता है विनिर्माण के समान विशेषता तो ये 5 आप लिख सकते हैं, समझे। अब बाबू बात करते हैं नेक्स्ट इस टॉपिक को कि आधुनिक युग में विनिर्माण का प्रभावित करने वाला कारकों क्या है। बेटा इसमें जो है आपको पहला कारक है कौशल विशिष्टीकरण। कौशल विशिष्टीकरण मतलब क्या होता है? जब एक प्रकार की बहुत बड़े स्तर पर जब बिजनेस किया जाता है, व्यापार किया जाता है, उद्योग जब किया जाता है, तो एक प्रकार की बड़े स्तर पर उत्पादन हो, उसी को क्या कहते हैं? कौशल विशिष्टीकरण। छोटे स्तर पर नहीं, बड़े स्तर पर के उत्पादन को क्या कहेंगे? विशिष्टीकरण, कौशल विशिष्टीकरण कहते हैं, समझे। और उसके बाद बात करते हैं यांत्रिकरण। यांत्रिकरण अगर हम कंपनी खोलेंगे बाबू तो उसमें तो मशीन की जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। कार्य करने की जो जिसमें कार्य होता है, मशीनी चीजों से कार्य होता है। जैसे आजकल कंपनी में क्या हो रहा है, रोबोट की यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसमें आपको यांत्रिकरण हो गया इंपॉर्टेंट। और उसके बाद प्रौद्योगिकी नवाचार, इस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज होता है क्या, जब हम कंपनी खोलेंगे, उद्योग जब हम लगाएंगे, तो इसमें प्रौद्योगिकी नवाचार का होना जरूरी है। जो होता है इसमें विशेषता है। इसमें क्या होता है बताते हैं। जैसे हम किसी सामान का उत्पादन किए, जैसे इसी सामान का हम उत्पादन किए, तो इस सामान को पहला नंबर है कि गुणवत्ता होना चाहिए, अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए, ये चीज बताता है। और दूसरा नंबर क्या है, अगर ये सामान हम उपजाएंगे तो प्रदूषण न फैले। तीसरे नंबर की इस सामान को हम जो
बनाएगा उसको जो मजदूर चाहिए अच्छा चाहिए, क्वालिटी का चाहिए, सीखा लिखा चाहिए, मतलब पढ़ा लिखा इंसान चाहिए। और इसमें क्या हो, अधिक पूंजी भी लगता है, ये चीज होना चाहिए। अगर ये सामान हम बनाए इसमें जो क्या सब सामान तो अच्छा बनेगा नहीं ना बनेगा, तो इसमें जो खराब सामान बनता है उसको फिर से निस्तारण किया जाता है, फिर से बनाया जाता है। ये चीज लिख सकते हैं आप सुनकर, ये विशेषता हो गया इसका। अगर एग्जाम में पूछ सकता है प्रौद्योगिकी नवाचार से आप क्या समझते, तो जितना बात बोले आप लिख सकते हैं। उसके बाद बाबू बात है संगठनात्मक ढांचाएं एवं स्त्रीकरण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आधुनिक विचारधारा में ये जो होता है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें होता है क्या, जो इसमें जो होता है 3 प्रकार के लोग होते हैं, जो हमने पहले ही लिखा हुआ है। इसमें 3 प्रकार के लोग होते हैं, पहला अपर, मिडिल और लोअर। अपर होता है नीति बनाता है, नियम बनाएगा ऊपर वाला। अब मिडिल वाला क्या करेगा, लागू करेगा। और सबसे नीचे वाला क्या करेगा, काम करेगा। तो इसमें 3 प्रकार के लोग होंगे। इस जो उद्योग लगाने के लिए आपको जटिल तकनीकी की जरूरत होती है। इसमें अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। इसमें जो होती है आपको जटिल तकनीकी की जरूरत होती है। सेकंड नंबर लिखिएगा, अधिक पूंजी की जरूरत होती है। जो सामान उपजाएंगे उसको विशेष गुणवत्ता होना चाहिए। और लिखिएगा उसके बाद यह जो होता है इसका क्षेत्र में जो प्रशासनिक अधिकारी के वर्ग में होता है, क्योंकि जब कंपनी में खोलेंगे तो गार्ड तो रखेंगे ही रखेंगे, गार्ड हम देखभाल करने के लिए रखेंगे ना, तो इसमें भी जरूरत होता है। और ये जो हो गया बाबू आपका अनियमित भौगोलिक विस्तार। अनियमित भौगोलिक विस्तार में बेटा पढ़ने के लिए है, ये जो होता है बहुत बड़े देश होते हैं, ठीक है। 90% देश, जैसे अमेरिका विकास क्यों है, अमेरिका इतना विकसित क्यों देश है, रूस इतना विकसित क्यों है, इसका कारण है कि वहां पर अनियमित भौगोलिक विस्तार होती है। मतलब कि उस तरह के उद्योग वहां लगाए जाते हैं। जैसे क्या है कि जैसे अमेरिका ये हो गया, ठीक है। अमेरिका में 100% भाग में आपको 10% ही उद्योग होगा, बाकी जो 90% बचा किसी और क्षेत्र में लोग काम करते हैं। इसलिए ज्यादातर जो ये व्यापारी होते हैं अनियमित भौगोलिक विस्तार जो ज्यादातर डेवलपमेंट विकसित कंपनी में होते हैं, विकसित देशों में होते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो भी जल्द ही लाएंगे। दोस्तों जो अगर पढ़ रहे होंगे ऑफलाइन क्लास, उनसे मैं विनती करता हूं कि आप इस टॉपिक को समझें। जिसका क्लास छूट जाता है या तो नहीं आ पाते हैं ऑफलाइन में, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों।